इन्वर्टर कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको इन्वर्टर कनेक्शन करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जो भी कनेक्शन है पूरा अपना मीटर से कनेक्शन है और यहाँ पर अभी इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है, स्विच बोर्ड में किस लाइट में हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है, किस पंखे में करना है, किस सॉकेट में करना है, किस हिसाब से उसको कनेक्शन करने हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हम आज यही वीडियो में समझेंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पावर सॉकेट है और या दो स्विच, दो सॉकेट का एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और एक बोर्ड यहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप अपने चैनल उन्नाव इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज समझेंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ पर अगर करना हो तो किस तरीके से इन्वर्टर का कनेक्शन हम अपने स्विच बोर्ड में कर सकते हैं। और आप अगर काम सीख रहे हैं तब भी आपके लिए बेहतर, और अपने घर में खुद से इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आसानी से स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं। किसी लाइट में, पंखे में, किसी सॉकेट में आप आसानी से इन्वर्टर का कनेक्शन घर में ही कर सकते हैं। और आप सीख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा साबित होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम सीखते हैं इन्वर्टर कनेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मेन सप्लाई ही यहाँ पर स्विच बोर्डों में जा रही है, जिसमें सप्लाई में एक अर्थिंग का तार है और एक न्यूट्रल है और एक फेस। तीन वायर हमारे इस बोर्ड में जा रहे हैं और तीन ही वायर हमारे इस बोर्ड में आ रहे हैं और तीन ही सप्लाई हमारी यहाँ भी जो सर्किट आ रही है डीबी से वो भी यहाँ पे तीन है। बाकी यहाँ पर लाइट और पंखों की वायर है। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है एक स्विच और एक सॉकेट का, तो यहाँ पर भी तीन वायर है। अब यहाँ पर हमें इन्वर्टर सप्लाई देनी है तो किस हिसाब से हमें सप्लाई इसकी देनी है। तो इन्वर्टर के लिए आपको कहीं बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत ही आसानी से आप इन्वर्टर कनेक्शन स्विच बोर्ड में अपने लाइट और पंखों में कर सकते हैं। तो हमने वायर यहाँ पे लिया है वो सफेद है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसलिए अलग वायर लिया हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब आपको जहाँ पे इन्वर्टर लगाना है वहां पे आप लगाइए, वहां पावर पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमें इन्वर्टर का ये चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये इन्वर्टर रखा हुआ है और यहीं से हमें सप्लाई आपको लेके जानी है। तो यहाँ पर हम तार को यहीं से हमें वायर को लेके चलना है, एक वायर को यहाँ से लेके चलना है। दोस्तों गौर से देखिए, जरा सा भी अगर वीडियो छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक वायर हम पहले पूरे घर में या रूम में अगर कर रहे हैं तो वहां पर इस तरीके से आप वायर को क्लिप के थ्रू उसको रोक लेंगे, या बीडिंग लगाना चाहते हैं बीडिंग में, क्योंकि वायरिंग हो जाती है। तो वायरिंग में अगर इन्वर्टर वायर नहीं है तो आपको ऊपर से इस तरीके से हमें अभी जहां पूरे उसमें एक इन्वर्टर लाइन यहाँ पर बिछा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर लाइन यहाँ पर बिछा लिया है। मान लीजिए हमें यहाँ तक की कनेक्शन देना है, तो हमें दोस्तों कहाँ कहाँ कनेक्शन देना है तो वो भी देख लेते हैं। हमें एक कनेक्शन देना है इस सॉकेट में, और यहाँ पर हमें एक लाइट और एक पंखे में देना है, और यहाँ पर हमें इस वाले पॉइंट में देना है स्विच सॉकेट में इन्वर्टर कनेक्शन। अब इसके बाद हमने तो ये वायरिंग कर लिए, यहाँ पे वायर छोटा है तो अभी इसको हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरीके से हमारी ये इन्वर्टर लाइन यहाँ पर लग चुकी है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है,
जहां पर हमें कनेक्शन देना है, जहां जहां कनेक्शन देना है, हमने यहाँ अपने कनेक्शन दे दिए, मतलब यहाँ में देना है तो यहाँ पे हम वायर इस वाले को लेके आएंगे, इसमें देना है तो इसी वायर में हम एक वायर को और यहीं पे जोड़ लेते हैं इस तरह के छील के। और यहाँ पर हम एक वायर को, पहले तो हमें वायरिंग करनी है, इन्वर्टर वायरिंग करनी है, फिर उसके बाद हमें कनेक्शन देने हैं। तो यहाँ पर हम जरूरत भर की वायर रखेंगे, बाकी हम इसे हटा देंगे। तो ये हो गया। अब इस वाले स्विच बोर्ड में हमें देना है, इस वाले में देना है, यहाँ पे भी हमें इन्वर्टर लाइन लेके आनी है, तभी तो हम कनेक्शन करेंगे। तो हमें एक सॉकेट में, यहाँ पे एक स्विच और सॉकेट में कनेक्शन देना है। तो इसी तरीके से हम यहीं से इसको भी लूप कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन यहीं से ले लेते हैं। आप चाहें तो इन्वर्टर के पास से भी ले सकते हैं। ज़्यादा लोड इन्वर्टर पे नहीं रखा जाता है, बस नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल के हिसाब से उसको वायर को भी डाला जाता है। तो यहाँ पर हमने पतला वायर लिया हुआ है, आप चाहें तो 1.5 mm वायर भी ले सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही, हमें इतनी ज़रूरत है तो इतना ही वायर हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी अब हमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ही जगह हमें देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होगा, तो ये पावर पॉइंट है, इसमें हमें देना नहीं है, इसी में हमारा इन्वर्टर चार्जिंग लगेगा, जो प्लग होता है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो आप बहुत आराम से समझिएगा, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम एक वायर और ले लेते हैं, तो इसको वायर को ज्वाइंट करना है। तो ये वायर मिल गया, यहाँ पे भी हम सफ़ेद ही इस्तेमाल करते हैं, मिल गया तार। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा लेते हैं। बाकी आप कहीं भी ज्वाइंट लगाएंगे तो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से ज्वाइंट आपको लगाना है, बाकायदा टेप के साथ। जरा सा भी एक वायर का रोया भी खुला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी हम टेप लगा देंगे जबकि हम वीडियो बना रहे हैं। तो खास तौर पर सुरक्षा का खास ध्यान देना है आपको, और हमेशा जो भी काम करेंगे लाइन को ऑफ करके ही काम करेंगे। तो इस तरीके से हम जो भी ज्वाइंट वगैरह है, जहाँ जहाँ हमने ज्वाइंट किया हुआ है, उन पे सब पे प्रॉपर अच्छी तरीके से टेप कर देना है। इस तरीके से टेप कर देंगे। टेप करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है, यहाँ पे टेप, अब एक ज्वाइंट ये रह गया, एक ज्वाइंट ये है, तो यहाँ पे भी हम टेप कर देते हैं। अब हमारा जो भी ज्वाइंट था वो वहाँ पे टेप लग चुका है, अभी कोई ज्वाइंट खुला नहीं है। ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये अर्थिंग का है, तो यहाँ पे हम अर्थिंग का उसमें टेप नहीं लगा रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे हमें जो कनेक्शन देने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस बोर्ड को खोल लेते हैं। जहाँ जहाँ हमें कनेक्शन देने हैं दोस्तों, पहले हम उन्हें खोल लेंगे और लाइन को ऑफ कर देंगे। लाइन चालू नहीं रहनी चाहिए, और हमेशा प्लास पेंचकस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तार को नंगे हाथों से नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पर ये भी खोल लिया। अब हमें किसमें देना था, इसमें देना था, तो इसको भी प्लेट को आसानी से धीरे से निकाल लेंगे, और ये कवर हमारा हट गया, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उसको बहुत इजी तरीके से आपको कोशिश करेंगे समझाने की, जिससे एक ही वीडियो में आपको अपने घर या काम सीख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आसानी से आप इन्वर्टर कनेक्शन कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको भी खोल लिया है। अब रह गई ये जो यहाँ पे लाइट वगैरह है,
तो यहाँ पे भी हमें इन्वर्टर कनेक्शन देना है। तो यहाँ इसको भी हम खोल लेंगे, स्क्रू यहीं पे रख देते हैं जिससे हमें ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पे अब आपको जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ इसी तरीके से आप इन्वर्टर कनेक्शन देते जाएंगे और आपका काम एकदम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, जिससे सीख भी सकते हैं, अपने घर में आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ही बोर्ड में हमें कनेक्शन देना था और वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इन वायरों को अंदर कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे अंदर कर लिया और इस वायर को भी यहाँ हम अंदर कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, हमारे जो स्विच बोर्ड है वो ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर आता है दोस्तों कनेक्शन करने का। तो यहाँ पे अभी हमारी लाइन चालू है। तो लाइन को पहले दोस्तों हमें क्या करना है, एकदम बंद कर लेना है। तो यहाँ पर हम लाइन को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई करंट नहीं रह गया। अब इसे हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम करते हैं इन्वर्टर कनेक्शन। तो यहाँ पर हमें कटर प्लास टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर गौर से देखना आप, यहाँ पे 3 वायर आ रहे हैं। एक तो ये हरा वाला जो तार है ये हमारा अर्थिंग का, इसको भी नहीं छेड़ना है आपको। और ये काला तार है वो है न्यूट्रल, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है। और ये जो लाल तार है ये है हमारा फेस लाइन का। तो अब यहीं पे आपको समझना है, जहां पर ये फेस लाइन का तार लगा है वो वाला तार को आपको हटा देना है। इस तरीके से हटा दिया और वहीं पे ये जो हमने अलग से वायर इन्वर्टर लाइन डाली है उसी को वहां पर वहीं उसी जगह पे इस तरीके से वहीं पर, इधर उधर नहीं, और कहीं कुछ छेड़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वहीं पर इस तरीके से एकदम फिट कर देना है इस तरीके से। अब ये तार आप सोच रहे होंगे कहाँ लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तार को नहीं लगाना है। इसको क्या करना है, इसको टेप करके छोड़ देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, इसको हम फिट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। तो आप यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया है कि सॉकेट, स्विच और सॉकेट में कनेक्शन कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने फेस लाइन को हटा दिया। जहाँ पे हमारी फेस लाइन लगी हुई थी वह उसको हटा के इन्वर्टर लाइन हमने दे दी, जो हमने अलग से डाली हुई है सफेद कलर की। सफेद कलर का तार हमने इसीलिए डाला है जिससे समझ में आसानी से आएगा। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है ऑलरेडी। अब दोस्तों नंबर आता है यहाँ का। तो यहाँ पे 2 सॉकेट हैं और 2 स्विच हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों गौर से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझाने की, आप घर में ही इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से कर सकेंगे। और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पीला वाला तार है, अब यहाँ पे भी आपको सबसे पहले आपको दोस्तों क्या होगा कि वायरिंग को समझना होगा। तो वायरिंग को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो हमने जो तार डाले हैं, वायरिंग की है वो कलर कोडिंग में है। तो यहाँ पे जो काला वाला जो तार है ये है न्यूट्रल, और ये पीला वाला जो तार है ये है फेस, और ये हरा वाला जो तार है वो है अर्थिंग। अब अलग से ये जो सफेद तार डाला है ये हमारी इन्वर्टर लाइन है।
तो ये 4 वायर यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चारों वायर हमें यूज करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं कुछ छेड़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कटर ले लेते हैं। कटर नहीं है तो और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये वाली वायर को वहीं पे लगी रहने देना है। बीच में ये स्विच और ये वाला जो स्विच है आपस में यहाँ से तार यहाँ से पूरा कनेक्ट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बीच से जल्दी हो जाएगा, बीच से इसको कट कर देते हैं और इधर वाले जो स्विच में ये तार लगा हुआ है उसको एकदम हटा देते हैं। अब जो सप्लाई हमारी है, और बहुत गौर से दोस्तों देखना है, आपस में जरा भी लाइन नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो आपका इन्वर्टर और वायरिंग दोनों ही खराब हो सकते हैं। इन्वर्टर खराब हो जाएगा और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये स्विच हमारा कनेक्शन से अलग हो गया है। जो पीला वाला तार फेस वाला जो है यहाँ पर सिर्फ इसी स्विच में रह गया है, इधर नहीं रह गया। तो अब इसको हमें लूज कर लेना है और यहीं पर हमें इन्वर्टर लाइन जो हमने डाली हुई है यहीं पे इसको लगा देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये कनेक्शन हो गया हमारा, ये कनेक्शन हो गया। आपको अभी चेक करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा ये जो स्विच और सॉकेट है वो है हमारा मीटर की लाइन का डायरेक्ट, और ये स्विच सॉकेट जो है वो है हमारे इन्वर्टर का। तो ये भी कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन आता है बारी इस स्विच बोर्ड की। तो यहाँ में लाइन चालू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी ओपन वायरिंग है, आसानी से समझ में आएगी और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन्वर्टर लाइन हमारी ये है, और सबसे पहले कोई भी स्विच बोर्ड आप खोलेंगे तो उसको पहले समझना पड़ेगा आपको वायरिंग को, और बहुत आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हरा तार है, हरा तार की जगह पे कोई भी दूसरा कलर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन ने यूज किया हो। तो जो सॉकेट का ये वाला जो टर्मिनल होता है ऊपर वाला, यहाँ पे अर्थिंग बंधती है, तो वही जो अगर जो तार यहाँ पे बंधा होगा वही हमारी अर्थिंग होगी। तो यहाँ पे हमने हरा तार डाल रखा है जो कि अर्थिंग का ये कलर ही होता है, सिंपल होता है। तो यहीं पे ये अर्थिंग हो गई, इसको हमने छोड़ दिया, वो अपनी जगह पे रहेगी। अब जो काला तार है, काला तार हमारा सॉकेट के जहाँ एन लिखा होता है, एन हमारा जो भी होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में हमारा फेस होता है। तो एक तरफ एन लिखा होगा, एक तरफ एल लिखा होगा। तो यहाँ पर ये एन लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये काला तार हमारा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल यहाँ गया और ये नीला तार यहाँ आ गया। यहाँ पे ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें भी न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से दूसरा जो वायर गया तो ये लाइटों में गया, ये काला तार आ रहा है यहाँ से। तो ये तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, यहाँ समझ में आ गया। आगे अब कहीं न्यूट्रल यहाँ पे लगा नहीं है। ये जो है ये पंखे का ये रेगुलेटर लगा हुआ ये है। अब हमें कहाँ कहाँ देना है सप्लाई, एक पंखे में देनी है और एक लाइट में देनी है, एक पंखा और एक लाइट। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ छेड़ने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों करना क्या है, पहले कटर उठाना है या तार को हटा देना है। तो हमें एक सिर्फ लाइट, यहाँ पर एक लाइट और पंखे का कनेक्शन हमें देना है। तो हम यहाँ पे ये दो स्विच हमें इन्वर्टर से करना है, ये स्विच और ये स्विच हमें लाइट से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तार को कट कर देते हैं। पहले तो हमें इस स्विच में जो सप्लाई लगी है वो हटा देनी है, तो ये हमने हटा दिया है। ये यहाँ पे वायर ये खाली हो गया, ये दोनों हमारे आपस में कनेक्ट हैं। अब हमें ये वाली जो तार है पीली वाली सप्लाई वाली, वो हमें इस वाले स्विच में लेके आना है।
तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से दोस्तों लगाना है आपको, जरा सा भी कोई लूज ना हो और सेफ्टी का खास ध्यान रखना है आपको। अभी इस तार को हमें कहाँ लगाना है, इस स्विच में, लास्ट वाले में जहाँ पे हमें सप्लाई देनी। अब दोस्तों यहाँ पे और भी एक तार लगा हुआ है, ये तार यहाँ पे लगा है। तो इस वाले स्विच में सप्लाई जा रही है इंडिकेटर और वहां पर जा रही है स्विच में। तो इस वाले भी तार को हमें क्या करना है, लगा लेना है। ये तार थोड़ी छोटी पड़ जाएगी तो हम इधर से इसको लगा लेते हैं। और ये दोनों वायर हमारे आपस में मिलने नहीं चाहिए बिल्कुल। कौन से, इन्वर्टर और मीटर की जो सप्लाई होगी वो मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा इन्वर्टर का जो लोड होगा ओवरलोड होके बंद हो जाएगा या इन्वर्टर खराब हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने सप्लाई यहाँ पे लगा दी। सप्लाई का आपको बता देते हैं, यहाँ पे इस स्विच में है और ये वाला नीला वाला तार जा रहा है ये इंडिकेटर में, ये इंडिकेटर में जा रहा है, ये डायरेक्ट जलेगा यहाँ से, फिर यहाँ इस स्विच में आके एंड हो गया है। तो एक स्विच और दो स्विच हमारे डायरेक्ट मीटर की लाइन से हो जाएंगे और एक ये स्विच और एक ये स्विच इन्वर्टर का हो जाएगा। इसमें एक लाइट और एक पंखा है। तो इसको भी यहीं पे छील लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये दोनों स्विचों हमारे आपस में है तो इनको हम यहीं पे इस वाली वायर को लगा देते हैं, सफेद वाली वायर को। और वायर को खींच के देख लेना है, जब जैसे निकल गई तो वायर को हमेशा खींच के देख लेना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि कहाँ क्या फॉल्ट हो गया, लाइट जल क्यों नहीं रही है। तो इस तरीके से हम इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ पे हमने दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे इन्वर्टर कनेक्शन एकदम हो चुके हैं और ये लाइन हमारी आ चुकी है इन्वर्टर की, ये लाइन हमारी इन्वर्टर की है। तो अब इसमें हम सबसे पहले आपको चेक करा देते हैं कि सप्लाई हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से अब क्या होगा, ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे जल गया, सप्लाई आ गई है। पहले हमारी दोनों लाइटें जलती थी, अब ये देखो एक लाइट, ये वाला स्विच काम नहीं कर रहा है, ये लाइट हमारी नहीं जल रही है। उसी तरीके से इस वाले में भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बल्ब होल्डर ले लेते हैं और इससे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट न्यूट्रल हो गया और ये हो गया फेस, ये जल गया। यहाँ पे सप्लाई हमारी आ रही सॉकेट में इधर, और यहाँ पे हमने एक कनेक्शन दिया था, ये वाला इन्वर्टर से है और ये है लाइट से, लेकिन इधर नहीं जलेगा। ये बांधेंगे अभी नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो तब बांधने की जरूरत है, बाकी हमें बांधने की जरूरत नहीं। समझाने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आसानी से आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि इन्वर्टर कनेक्शन हम स्विच बोर्ड में या किसी लाइट में कैसे दे सकते हैं। अपने घर में अपने से या आप खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल काम सीखना है, उसके वजह में आपको यहाँ पर हम इन्वर्टर जहाँ पे लगता है, इन्वर्टर में ये पीछे जो सॉकेट होगा वहीं पे इसको लगाना होगा। और यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टर का जो प्लग होगा चार्जिंग का वो यहाँ पे लगेगा और ये वाली जो वायर होगी वो लगेगी इन्वर्टर की, जिधर फेस आता है, जब चालू करेंगे जिधर फेस आएगा वहीं पर। इन्वर्टर में हम नहीं लगा के हम आपको यहीं पे चेक करा देते हैं। सेम यही आपको होगी, फिर आपको
इन्वर्टर के विषय में भी अगला वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हम इसको, फेस हमारा राइट साइड में होता है, सीधी हाथ में होता है इधर, तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इन्वर्टर, मान लीजिए ये इन्वर्टर ही लगा हुआ है, यही तार हम खींचेंगे वहाँ इन्वर्टर में लग जाएगा और इन्वर्टर का जो प्लग होगा यहाँ पे लग जाएगा। बहुत ईजी है। इसको हम ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लाइट हमारी बंद थी, वो हमारी लाइट जल चुकी है, ये इन्वर्टर की। अब यहाँ पर, अब ये स्विच हम आपको बंद करके दिखाते हैं। ये लाइट देखो बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर। अब हमें यहाँ पे भी देख लेते हैं, इन्वर्टर कनेक्शन हमारा यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे चालू हो गया कि नहीं हो गया, कहीं कुछ और कुछ ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी स्विच बोर्ड में या किसी लाइट में इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तो इस तरीके के से दोस्तों इन्वर्टर कनेक्शन आप आसानी से अपने से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए वायरिंग संबंधी वीडियो बनाते ही रहेंगे, छोटे हो या बड़े। तो हाउस वायरिंग में काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो दोस्तों उन्नाव इलेक्ट्रिक चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए सभी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।